तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम वही स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन के बारे में पिछले लेक्चर में आपको वर्क डन बताए थे, फॉर्मूला बताए थे। क्या था फॉर्मूला, एक बार रिपीट करके देखो। चलो रिपीट करते हैं। आपको वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर था, लेकिन एक्स क्या था वहाँ पर? एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हम डिराइव करा के बताए थे। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। ठीक है, तो उसी बेसिक क्वेश्चन देखो क्या है। स्प्रिंग फोर्स का एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का सिस्टम, उसमें मास एम का ब्लॉक लगा हुआ है। ए पॉइंट से बी पॉइंट इनिशियल फाइनल पोजीशन नेचुरल लेंथ यहाँ है। ठीक है, तो आपको तो मैं एक चीज़ बताया था, इसमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन करने में क्या बोला था? लेंथ हमेशा इन नेचुरल लेंथ से आपको मेजर करना है। ठीक है, तो मेजर करो। तो पहले वर्क डन लिखते हैं। वर्क डन कितना आएगा? माइनस हाफ ऑफ के, मतलब क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है? 200। एक्स फाइनल, एक्स फाइनल कहाँ से? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से एक्स फाइनल कहाँ होगा? 2 2 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना होगा यहाँ से? 2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा -100 इंटू 16 माइनस 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 1200 न्यूटन आंसर, सॉरी जूल आ जाएगा आंसर। माइनस में आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। उसके हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स को, मतलब फॉर्मूला से जान के कैसे हम वर्क डन निकालेंगे। लेकिन अब उसका अगर ग्राफ दे दे तो आप कैसे निकालोगे? तो चलो चलते हैं, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एरिया अंडर द कर्व के बारे में। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व से हम कैसे सॉल्व करते हैं वर्क डन। ठीक है, चलो जानते हैं। तो देखो, आप तो इतना जानते होंगे कि अगर एफ एक्स का ग्राफ है, या फिर ये नहीं जानिए, अगर आप जानते ही हो तो बताओ मुझे कि अगर कोई वाई एक्स का ग्राफ है, कैसा कैसा भी ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है मान लो, तो उसके अंदर का जो एरिया रहेगा, जितने भी एरिया हैं, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। क्या बताया था? इसका जो एरिया हमें एरिया हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेट वाई डी एक्स से ये रिप्रेजेंट करते हैं ना भैया। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना है क्या, कि अगर एफ एक्स का ग्राफ है तो उसमें एरिया आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एरिया क्या होगा? एफ डी एक्स होगा। एफ डी एक्स होगा ना, और एफ डी एक्स क्या होता है आपका फॉर्मूला? डी डब्ल्यू होता है, वर्क होता है। देखो आ गया। मतलब यहाँ से वो पता चला कि एफ एक्स का ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या आता है? हमारा वर्क डन आता है। पता चल गया? तो यही आपको जानने की देर थी। ओके, ये मुझे समझाना था। ठीक है, तो आपको पता चला क्या कि डी डब्ल्यू का एरिया क्या होता है, मतलब एफ एक्स का ग्राफ का एरिया वर्क डन होता है। तो चलो आप जानते हो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है माइनस के एक्स। तो इसमें देखो स्प्रिंग फोर्स वैल्यू माइनस के एक्स, मतलब ये वाई है, और माइनस एम एक्स, एक्स आ गया। ठीक है, मतलब एम यहाँ पर कितना दिया है? के दिया है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट कर दो। एफ का वैल्यू कितना आया? माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स डी एक्स तक लगा दो। लिमिट पता नहीं है तो छोड़ दो। तो इसको आप लगाओगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा डी डब्ल्यू का वैल्यू। मतलब वर्क डन का वैल्यू आखिर में क्या आया? माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर का क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस आ गया। ठीक है, ये आपको वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ओके, बात समझ में आ रही है? ये कब वैल्यू मतलब लगाना है आपको? जब आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में पूछे। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हो। ओके, तो ये तो हमारा एरिया अंडर द कर्व के बारे में बात हुआ। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। जानते हो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, जिसमें एम होता है मास और भी होता है वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट तो जानते हो, जूल होता है, अर्ग होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, डायमेंशन जानते हैं सेम है, एनर्जी का भी सेम होता है, पावर का भी सेम होता है। क्या है डायमेंशन? एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, और इसका डेफिनेशन कहता है द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन से जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम, फ्रेम में डिपेंड करता है भैया। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला की बात हुई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। उसका एक और एडवांस फॉर्म आप लिख सकते हो, देखो लिखते हैं। चलो, हाफ एम स्क्वायर में दोनों साइड एम एम मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करने पर आपको देखो पी स्क्वायर बाय 2 एम आ जाएगा। पी मतलब, पी आपको मोमेंटम है, पी मतलब मोमेंटम। पी का वैल्यू पता है ना आपको, एम भी होता है, तो यही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 2 एम। ठीक है, अगर आपको ये सब पता नहीं है, बेसिक चीज पी क्या होता है, मास क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, हमारे काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स देखो, पता चल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कॉपी करो, हम आगे और बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और कुछ डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ एट मैक्सिमम हाइट। इस पे आपको एंगल निकालना थीटा, और क्या है? v बाई टू एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, v बाई टू मतलब वेलोसिटी हाफ है मैक्सिमम हाइट, इस पे भी एंगल बताना क्या है। तो देखो कैसे निकलता है।
इस पे एक आसान से क्या कर सकते हो आप, देखो पहले मैक्सिमम हाइट जानते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन जानते हो ना, उसको बना लो, हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मानो वेलोसिटी v है, यहाँ जाके हाफ हो जा रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है, के ई है, और यहाँ से जाने पर हाफ हो गया, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट यहीं पर होता है, तो मैक्सिमम हाइट में आप जानते हो ना, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना होता है, यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जानते हो काइनेमेटिक्स में। तो आपको वही लिखना है, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर, यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं बनाना, ठीक है, हमें ऐसे सॉल्व नहीं करने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ मुझे, तब आपका आंसर आएगा। आया भैया, देखो के इनिशियल आपको पता चल गया, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। के फाइनल कितना आ रहा है, ये वाला का फाइनल, तो हाफ ऑफ एम भी कितना आ गया, वेलोसिटी यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 करना है मुझे, ठीक है। ये किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी हाफ के इक्वल है, ठीक है। तो कर दो, एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 बराबर k/2। अब सॉल्व करो, अगर बताओ कि ये अगर ये सही है तो ये राइट आंसर आएगा या नहीं, ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताओ मुझे राइट आंसर आएगा या नहीं। आएगा भैया, ये गलत आएगा, यहाँ पर 2 करोगे जब तक आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। पूछ रहा क्या है, देखो भैया फाइनल तो आपको ये हो जा रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर ये हो रहा है, ये किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है, ठीक है। अब सॉल्व करो, आपको थीटा का वैल्यू आएगा, तो देखो थीटा का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका, बता थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, ट्राई करो और बताओ थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, ट्राई कर लो एक बार। हो गया भैया, हो गया होगा फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। तो देखो आप सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है पुट कर लो पहले, तो यहाँ काइनेटिक के की जगह हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यू लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी है तो यू स्क्वायर, ये तो हो गया, बचा हुआ है 2, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करो, थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 45 डिग्री, सॉल्व करके देख लेना। उसके इसको बताओ क्या होगा, v/2 एट मैक्सिमम हाइट, ऐसा ही सॉल्व करो और बताओ कि v/2 एट मैक्सिमम हाइट क्या आने वाला है। तो मैक्सिमम हाइट v/2 एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो v/2 मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है, ये होता है या कुछ और होता है, अभी मैं बताया हूँ, सोच के बताना। अरे भैया यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 60 डिग्री, बात समझ आ रही है। तो देखो 60 डिग्री आ जाएगा, यू कॉस थीटा यू यू कट जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, कॉस थीटा वैल्यू 1/2 60 डिग्री में होता है, बात समझ में आ रही है। तो ये तो आप बात हुई इस क्वेश्चन की, इसको पहले कॉपी करो, हम आगे और बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। क्या है, वो एक व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल है, 2 kg का ब्लॉक रखा है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, u0 t0 का ये केस का बात है, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है 5 सेकंड में, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो तरह से आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दो आंसर आएगा, एक अंदर में बैठ के, एक बाहर में खड़े होके, ठीक है। बाहर वाला जो आदमी मान लो तो बी है और ये हमारा भैया ए है, ठीक है। चलो पहले हम केस बात करते हैं ए की, ए ने क्या देखा, ठीक है। तो ए का वर्क डन निकालो, पहला वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ए के लिए कितना है, तो वेलोसिटी का वी का फॉर्मूला लगा यू प्लस ए टी, यू तो यहाँ जीरो है और टी जीरो, यू तो जीरो है, तो टी कितना आ जाएगा बता, टी निकालना 5 सेकंड पे, और एक्सेलरेशन कितना है, बताओ बताओ बताओ, चेक करो, बताओ क्या आपका आंसर आने वाला है क्या नहीं। आसान है, आ जाएगा, आया भैया। एक्सेलरेशन में 5 दिया हुआ है, देखो छुपके से देखो, 10.2 कितना होता है, 5 होता है ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आपका गिवन है, तो यू तो जीरो हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा वेलोसिटी, लगा दो अब, वर्क डन।
वर्क डन कितना आ रहा है, एफ डी एक्स क्या लगेगा, वेलोसिटी आ गया, वर्क डन बताओ, वर्क डन। लेकिन मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना नहीं है, हमको कैलकुलेट कर क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, हाफ ऑफ एम कितना है 2, वेलोसिटी 25 का होल स्क्वायर, तो निकालो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 25, दो दो काटो, 25 दूनी 625 आया क्या, 625 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 625 जूल आपका आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो 625 आने के बाद ये तो भाई बात हुई ए भाई साहब की, देखा। अब बी भाई साहब ने क्या देखा, बी भाई साहब के लिए एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्यों, देखो वेलोसिटी निकाल के दिखाता हूँ। उसके लिए बी भाई साहब के लिए यूज तो 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है ना भैया, इसके लिए तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं था क्योंकि दोनों 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, अब तो ये जा ही नहीं रहा, तो इसलिए 2 है, तो 2 लगा दो, 2 प्लस ए कितना है, तो आ गया 27 मीटर पर सेकंड। अब लगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, पता 27 का होल स्क्वायर कितना होता है, 27 का होल स्क्वायर चेक करो, आ जाएगा आंसर, जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ए साहब भाई साहब बी भाई साहब 2 आंसर आएंगे, ओके। तो चलो ये तो हमारा बात हुई काइनेटिक एनर्जी की, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स पता है आपको, पता है ना भैया, जो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, यू क्या पर यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, हमेशा याद रखना यू से, किससे, यू से, तो उसी को बोलते हैं चेंज इन डेल्टा यू। आपको शो नहीं करा तो यहाँ देख लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ओके। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू कैसे लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पता है आपको, फिर माइनस साइन है तो यू उलट जाएगा, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, जूल और केजी मीटर स्क्वायर स्क्वायर, डायमेंशन सेम रहता है एम एल टू टी माइनस 2, देखो एम एल टू टी माइनस 2, बात समझ में आ रही है। तो लिखो इसको, सॉल्व करो, उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, कॉपी कर लो। तो जो फिर बात करें टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, ओके। देखो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो द एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट, ठीक है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट के कारण जो चेंज आता है उसके जो एनर्जी कैपेबल है, मतलब एनर्जी लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला जानते होंगे mgh, ठीक है, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है, किसका होता है भैया, वो तो आप नहीं जानते हो। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसी सबसे पहला तीनों पार्ट्स में पढ़ने वाला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, वर्क डन बाय ए बी। आप इस डायग्राम में देखो, देखो यहाँ पर इस डायग्राम आप देखो, क्या देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट मास एम गया है, मैं आपको बता चुका हूँ इसका वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन, ठीक है। तो ये जो लेवल रहता है इसको बोलते हैं रिफरेंस लेवल, जहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं आपका, ये जीपी क्या है, 0 है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये रिफरेंस लेवल, ठीक है, ये आपका रिफरेंस लेवल है, रिफरेंस लेवल, बात समझ में आ रही है। तो रिफरेंस लेवल से जो बी हाइट ऊपर गया तो उसमें जो वर्क डन होता है कितना होता है, माइनस mgh होता है, पता है आपको, ओपोजिट डायरेक्शन एंगल 180 डिग्री, तो वो तो पता है। तो वर्क डन में भी माइनस mgh होता है, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस चेंज इन यू, पता है आपको, अभी बताया। देखो इस पर तो यू फाइनल का वैल्यू आ जाएगा mgh प्लस यू इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल यहाँ पर क्या है, यू बी है और यू इनिशियल यू ए है, दिख रहा है। और अगर यू ए 0 हो जाए, मतलब यहाँ पर देखो रिफरेंस लेवल पर तो यू ए 0 ही होगा, ठीक है, तो 0 हो गया तो क्या हो गया, यू बी का वैल्यू mgh आ जाएगा, यही mgh है पोटेंशियल एनर्जी, यू यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऑन चेंजिंग द रिफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी वो पॉइंट चेंज, एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन चेंज करने से चेंज होगा, क्यों, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। और ऑन चेंजिंग द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट्स रिमेन्स द सेम, और डिफरेंट पोटेंशियल मतलब रिलेटिव में अगर बात करें वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो इसको कॉपी करो, हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, एक और डायग्राम दिया हुआ है, इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या 3 पॉइंट्स दिए मास इन ब्लॉक ए बी सी एच एच हाइट पे, ठीक है। अगर हम पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अगर हम ए को रेफरेंस ले लें, ठीक है, रेफरेंस को हम ले रहे हैं ए को, तो ए को रेफरेंस लेते टाइम आपको एम जी एच निकालना है डिफरेंट पॉइंट्स का, ठीक है। तो ए को रेफरेंस लेते हैं, चलो एम जी एच निकालते हैं, तो यू ए तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यू बी कितना हो जाएगा, सॉरी यू सी बता दें, यू सी निकाल सकते हैं, तो चलो यू सी निकालते हैं। तो यू सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होगा ना भैया, क्यों एम जी एच होगा, देखो एम जी नीचे लग रहा है, हाइट हम एच नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन, तो यू सी एम जी एच आएगा, ठीक है। यू सी एम जी आने के बाद आप कैलकुलेट करो इसको वर्क डन के साथ, वर्क डन कितना आएगा ओवरऑल में, ये डब्ल्यू सी है कि यू सी है, हमको बताओ पहले, मुझे एक्सप्लेन करो क्या आने वाला है करेक्ट, ठीक है, बताओ मुझे भैया। ये यू बी है, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, ये यू बी आपका एम जी एच आएगा, क्यों चेक कर लो, ए को रेफरेंस नहीं है, ठीक है, ए रेफरेंस हो तो बी पे एम जी एच आएगा, ऊपर जाने पे एम जी एच आएगा कि नहीं, देख लो, ऊपर जाएंगे तो एम जी नीचे रहेगा ना, हाइट एच तो यू यू सी के लिए आएगा, ठीक है, ये तो यू सी का बात है, यू बी के लिए तो एम जी एच आएगा, तो बता एम जी एच बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख लो, आएगा भैया। अब बता यू फाइनल यू इनिशियल बता, बता, ऊपर गए तो यू बी एम जी एच आ गया, और नीचे जाएंगे तो क्या आएगा यू सी, चेक करके बताओ जल्दी, बात समझ में आ गई, तो बता दे आपको, तो यू इनिशियल तो यहाँ पर 0 है, ठीक है, यू इनिशियल क्यों 0 है, देखो इनिशियल तो हम इसको लिए यू ए को, तो इनिशियल 0 है, तो यू फाइनल आपका आ जाएगा, यू फाइनल मत बोले तो यू सी एम जी एच माइनस में, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, आ गया आपको यू फाइनल यू सी, ठीक है, यू फाइनल यू सी आ गया माइनस एम जी एच, तो अब तो बात निकल गई, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो बात होगी ए को रेफरेंस मानने पर, बी को रेफरेंस मानो, बी को मानोगे कि सी को, चलो सी को मानते हैं, मजा आएगा, बता सी को मानने पे यू ए कितना आएगा, एम जी एच आएगा भाई, ऊपर जा रहे हैं हम, यू बी कितना आएगा 2 एम जी एच आएगा, क्यों भी 2 एम जी एच, क्यों एम जी एच 2 एम जी एच, बात समझ में आ रही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सब बेकार बेकार सवाल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको कॉपी करो, हम बात चलते हैं सेकंड पार्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो आप तो सिस्टम जानते ही हो, ऐसा स्प्रिंग बनता है, नेचुरल लेंथ एक्स फाइनल जाता है, ठीक है, तो वर्क डन है बेबी, आप जानते हो माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर निकाला था, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल एक्स से 0 तक, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अब बात करते हैं वर्क डन बेबी माइनस डेल्टा यू से बराबर होगा, तो माइनस डेल्टा यू से बराबर करके यू बी का वैल्यू आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू ए, क्यों यू बी, तो बी आपका क्या है फाइनल, ए है इनिशियल, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। उसके बाद अगर आप ए पोजीशन को रेफरेंस ले लोगे तो यू ए 0 हो जाएगा, 0 होने पर यू बी आपका हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा खुद पे खुद, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा है, ये इसको पॉजिटिव होता है हमेशा, कब होता है, हमेशा कब होगा, जब रेफरेंस क्या हो 0, ठीक है। ये तो भाई बात हुई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच कर दो खुल जाएगा, और स्ट्रेच करने के बाद अगर छोड़ दो तो फिर ये कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रेफरेंस देखो, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, जिस पॉइंट को आप रेफरेंस मानोगे वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, चाहे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। और अगर आप जिस पॉइंट्स को रेफरेंस नहीं माने उसके आगे ऊपर जाओ तो एम जी एच बढ़ता है, नीचे जाओ तो माइनस एम जी एच होता है, बात समझ में आ रही है। ये तो ग्रेविटी में पढ़ चुके हो, तो इसको कॉपी करो, हम थर्ड अपने पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स में पढ़ जाते हैं, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का है, उसके बाद हमारा जो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बचा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, या उसको हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर होता है,
उसमें भी मैं उसको पढ़ने का जरूरत होता है, ठीक है। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा अगर मैं पढ़ा दूंगा तो, ठीक है। उसमें बात होगा सिर्फ चार्जेस के बारे में बात होगा, चार्जेस रिपेयर अट्रैक्ट, Q1 Q2 का फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2 बाई R², वो सब वगैरह वगैरह फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो ये कॉपी करो। हम अगले लेक्चर में पहले बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, यूए निकालना है आपको, स्प्रिंग का दिया है भाई ये। तो हमेशा पता है आपको एक्स कहाँ से मेजर करते हैं, मेजर फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो यूए कितना बताया होगा, यू बता, हाफ ऑफ KX², के कितना दिया, के मान लो के ही है, ठीक है। के एक्स कितना आया, ये है एक्स, ये है एक्स, XA XB मान लो, ठीक है। तो XA का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर UB हम बोले तो हाफ ऑफ KXB का स्क्वायर, और बोल रहा है UB माइनस A, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, हाफ ऑफ KXB माइनस A का होल स्क्वायर। सही है गलत है, मुझे आप बताओ, सही है या गलत है। देखो ये चीज़ गलत है, ठीक है। इस ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, अगर सोचोगे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर लो, ये गलत है, ठीक है। और जो XB है ये भी गलत है, क्यों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेचुरल मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एक्स मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो XB है तो XB तो XA प्लस XB हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए XA प्लस XB का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। उसका दोनों का माइनस कर दो, जो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ये UB माइनस UA आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करने के वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डाल के रखना, अगले लेक्चर में प्यार से पढ़ेंगे इसको, वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।